वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखते हैं डायमेंशंस क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस आर द पावर्स गिवन टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अभी बात करते हैं, तो देख लीजिए क्या है डायमेंशन, क्या है dimension. These are the powers given to fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities to express एनी फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को दी जाने वाली पावर्स को कहते हैं डायमेंशंस। ठीक है, इसी जैसे हम कहें फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर। तो आप ये कह दीजिए, इसके स्थान पे हम कह सकते हैं इसका मतलब मास की पावर 1, ये इसको हम इसके साथ अभी मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए कि ये मास के स्थान पे m हो गया की पावर n। ठीक, ये डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है, लेंथ की पावर 1, और इसी तरह से टाइम की पावर -2। सो यू कैन से, सो ये फोर्स हैज डायमेंशंस। कौन सी डायमेंशन है जी, फोर्स हैज डायमेंशंस। 1 in mass, 1 in length and -2 in time। ठीक है, -2 in time है, तो ये डायमेंशंस हो गए इसके। ठीक, तो अब ये भी कह सकते हैं कि फोर्स हैज डायमेंशन 1 in mass, 1 in length and -2 in time। ठीक, all the derived physical quantities can be expressed in the terms of 7 fundamental physical quantities. Those 7 fundamental physical quantities are called 7 dimensions of the world। ठीक है, तो क्या है जी, all the फिजिकल क्वांटिटीज का, ये चाहे डेराइव्ड है चाहे फिजिकल क्वांटिटीज, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स में, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, these are called, इनको क्या कहते हैं, these are called 7 ये dimensions of the world। these are called 7 dimensions of the world। ठीक, तो अब आपको मैं बच्चों याद होगा कि मैं उस चैप्टर में कौन सा यूनिट के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, ये क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये सारा उनका सिंबल भी बताया था। अब उनके सिंबल का यहाँ पे यूज होगा, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये मेथड है, ये
मेथड टू राइट ये डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या मेथड है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले क्या फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, टेक द सिंपलेस्ट लेना है, टेक द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी, टेक द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला लेना है। फिर अभी बच्चों इसको प्रोसेस को मैं अलग से बताऊंगा, है ना। तो अब सेकंड स्टेप, सिंप्लीफाई इट इनटू, ये सिंप्लीफाई इट इनटू, किसमें सिंप्लीफाई करना, इनटू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में इसको सिंप्लीफाई करना है। स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा, ठीक, ये सॉल्व इट इनटू लीनियर फॉर्म में इसको हम सॉल्व करते हैं। एंड अब क्या है, स्टेप 4, ये पुट इट इनटू स्क्वायर ब्रैकेट, पुट इट इनटू स्क्वायर ब्रैकेट में। अब बच्चों हम सब देखते हैं क्या कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे निकाला जाएगा, ठीक। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, एनर्जी, ठीक। तो अब इसका हमें ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालना है, नहीं पता। तो सबसे पहले एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला लीजिए, याद आ गया, ठीक। तो अब ये है, मान लीजिए किसी ने कहा कि E इक्वल्स टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हुए हो, या कहिए दूसरी तरफ कोई कह दे रहा है कि E इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक। तो ये कोई और ये भी कह सकता है कि E इक्वल्स टू, नहीं सर हम ये लेंगे E इक्वल्स टू mc², ठीक। तो और भी, ठीक। अब इन तीनों का सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया, टेक द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी। अब नेक्स्ट है सिंप्लीफाई इट इनटू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, मास तो फंडामेंटल है ही, स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, d बाय t², है ना। तो d बाय टी, c के स्थान पे d बाय टी और स्क्वायर लगने के कारण से ये, इसको भी हम तोड़ते हैं m, ये g जो है एक्सीलरेशन मतलब डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर, और h का मतलब ही डिस्टेंस, h हाइट है या लेंथ है। अब इसके बाद क्या है, इसका हाफ इंटू m, और v जो है, v जो स्पीड है, स्पीड का क्या हो जाएगा, d बाय टी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, है ना। तो अब क्या कर देंगे जी, तो अब अभी भी सिंप्लीफाई इट इनटू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, सॉल्व इट इनटू लीनियर फॉर्म। अच्छा एक चीज, एंड यूज द सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ईच फिजिकल क्वांटिटी, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का हमें क्या है, सिंबल यूज करना है। तो क्या करते हैं जी, m के स्थान पे ये पहले तो क्या है, फंडामेंटल में सबको तोड़ दिए, सॉल्व इट इनटू लीनियर फॉर्म में कर दिया, d² t की पावर ऊपर चला जाएगा तो -2, इधर भी हो गया m
डी और एच टी स्क्वायर। चलिए अभी क्या है, हाफ इंटू एम ये डी स्क्वायर और टी की पावर -2। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्या कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, देखिए सॉल्व इट इनटू लीनियर फॉर्म में हमने कर दिया। यूज द सिंबल ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी। मास का सिंबल क्या होता है, m, और डिस्टेंस है, डिस्टेंस का सिंबल l मतलब लेंथ, और टाइम का सिंबल t, इसकी पावर 2, इसकी पावर -2। और यहां से इसी तरह से मास का क्या हो गया m, d का भी l और h का भी l इंटू l, तो l स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर। t का क्या होता है टाइम, तो पर यहाँ पे t की पावर -2 रहेगी, है ना, तो t की पावर -2। तो यहां से आप कह सकते हो m l स्क्वायर t की पावर -2। अब इसी तरह से ये हाफ का कोई वो नहीं रहता है, सिंबल है, तो मैटर खत्म। तो m मास का m, d के स्थान पे l स्क्वायर t की पावर -2। तो अब इसी को हम क्या है, चौथा स्टेप क्या है, पुट इट इनटू स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्लोज कर देते हैं। सो यू कैन से दिस हैज, ये क्या है, एनर्जी हैज डायमेंशन 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को करना है। चलिए एक और देख लेते हैं जी, जैसे क्या कि हम कर देते हैं प्रेशर की बात करें। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर की ये हो गया बच्चों। अब प्रेशर की बात करें, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना, फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे कि P इज इक्वल टू F बाय A, P इक्वल टू F बाय A। तो फोर्स क्या हो गया, हाँ, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन एरिया का A। तो अब इसको फंडामेंटल, बच्चों एक चीज आप कर सकते हो, या तो अगर फोर्स का याद है तब तो डायरेक्ट लिख दीजिए, और फोर्स और ये एरिया का नहीं याद है तो फिर क्या है, आप सॉल्व करोगे और स्टार्टिंग में सॉल्व करोगे, उसके बाद आप कुछ समय के बाद आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहेंगे, इसके स्थान पे m, a के स्थान पे d बाय t स्क्वायर और फिर एरिया, एरिया के स्थान पे क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर कहिए, है ना। तो अब इसको फंडामेंटल लीनियर फॉर्म में m d इंटू एल की पावर -2 और t की पावर भी -2। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये देखिए मास का m और इसके स्थान पे l होगा और इसके स्थान पे -l की पावर -2 और टाइम के स्थान पे ये। तो सो यू कैन से प्रेशर विल बी इक्वल टू m l -1 t की पावर -2। ठीक है, इस तरह से, हाँ, इस तरह से हम सभी डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।